जय बाबा की। भक्तों, नवरात्रे आने वाले हैं। अब पितृपक्ष के बाद नवरात्रे आएंगे। नवरात्रों में माता रानी की एक बहुत ही विशेष पूजा बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको मैया शेरों वाली की विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, माता रानी का एक कवच और मैं आपको बता रहा हूँ साथ ही साथ, जिसकी वजह से, जिसको आप जिस तरह से मैं बताने वाला हूँ उस तरह से करेंगे तो आपको जो एक प्रॉब्लम होती है ना कि सब लोग की भी बार बार कोई करता रहता है, बार बार कोई करता रहता है, तो वो समस्या भी आपकी ख़त्म हो सकती है। ठीक है, बस देखिए, मैं एक बात बार बार कहता हूँ, सभी से कहता हूँ कि मैं उपाय बता सकता हूँ, करना आपको है। और जब आप उपाय करते हैं तो उसमें पूरी भक्ति, पूरी ईमानदारी और पूरी श्रद्धा से कीजिए। आपका हर काम बनेगा। बस हर चीज़ में क्या चाहिए होता है? भक्ति, ईमानदारी और श्रद्धा। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय धामहार की जय, बागड़ की सरकार की जय, मेरे श्री सिद्ध गोरख तेरी सदाई जय हो, जय करा शीरा वाले दा बोल सांची दरबार की जय। तो भक्तों, नवरात्रों में क्या करना है? नवरात्रों के जो पहला दिन आता है, कहीं नवरात्रों का सिस्टम क्या है हमारे यहाँ पर कि कोई अष्टमी की पूजा करता है, कोई नवमी की पूजा करता है, कहीं कहीं नवरात्रों में दशहरे वाले दिन व्रत खुलते हैं और कुछ जगह पर 14 तक चलता है। ठीक है, तो नवरात्रों में करना क्या है? सबसे पहले दिन, अगर पहली बात तो यह है कि आपको यह तय करना है कि आप पूरे 9 नवरात्रे व्रती रहने वाले हैं, यानी कि पूरे नवरात्रे आप व्रती रहने वाले हैं, व्रत रखने वाले हैं या नहीं। देखिए, हमारे यहाँ चलन हो चुका है डांडिया का। डांडिया का चलन जो है बिल्कुल अलग है। डांडिया हमारे यहाँ चलन में ही था, हमारे यहाँ भक्ति चलन में है। आजकल उल्टे सीधे कपड़े पहनेंगे, उल्टे सीधे मौज मारेंगे, फिल्मी गाने चलाएंगे, डांडिया पर डांस करेंगे, रास करेंगे और उसको कहेंगे कि माता रानी की स्तुति कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सब पहले हुआ क्या करता था कि माता रानी की तस्वीर रखा करते थे गाँवों में, अपनी सोसाइटियों में जहाँ भी, और भजन चलाया करते थे, तालियां बजाया करते थे, झूमा करते थे। ठीक है, भजनों में झूमा करते थे, जिसको डांडिया बोला गया, जो जैसे करता था। अब उसको डीजे लगा के सेटअप बना दिया पूरा, और अब डांडिया, अब भजन कोई नहीं चलाता, अब भक्ति कोई नहीं करता, सबको इंजॉय की कि नवरात्रि हैं जी, नवरात्रि के डांडिया इंजॉय करेंगे। क्या इंजॉय? नवरात्रि माँ वैष्णो की होती हैं और माँ वैष्णो की नवरात्रियाँ एंजॉय करने के लिए नहीं होती हैं। माँ दुर्गा की जो रात्रि हैं ये 9 दिन पूजा के हैं, तप के हैं, सिद्धि के हैं, साधना के हैं। इन 9 दिनों में पूजा तप साधना की जाती है। इन 9 दिनों में व्रत रखे जाते हैं, और व्रत भी ऐसा नहीं कि आप भोजन का व्रत रखते हैं केवल। व्रत का मतलब है आप तपस्या करते हैं, साधना सिद्धि करते हैं, देवी से मांगते हैं सिद्धियां। चलिए, अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, हो सकता है मुझे भी कुछ घोषित कर दें। अब बात करते हैं करना कैसे है। पहले तो आपने सिद्ध ये नवरात्रि में व्रत करना है नहीं करना ये सिद्ध कर लिया। देखो, मैं बताता हूँ, अगर आपकी स्थिति नहीं है सही तो आप व्रत मत कीजिए, केवल तपस्या कीजिए, केवल प्रण लीजिए, पूजा भक्ति कीजिए। 9 दिन, पहले दिन आप नहाइए, स्नान कीजिए, माता रानी की तस्वीर, फोटो जो भी हो आपके पास उसे रखिए, उसके सामने लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़ा बिछाकर माता रानी तस्वीर को चंदन या रोली, देखिए चंदन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे भक्तों के यहाँ लाल चंदन मिलता है, होता है, तो वो लाल चंदन का टीका कर सकते हैं। पीला या सफ़ेद नहीं लगेगा, तो लाल चंदन या रोली का आप टीका कीजिए माता रानी को। रोली का टीका करने के बाद में माता रानी को एक नई साफ चुन्नी माता रानी को भेंट कीजिएगा, चढ़ाइएगा। साथ ही साथ एक कलश लीजिए, कलश मतलब लोटा लीजिए, उसमें जल भरिए, उसमें गंगा जल भरिए, उसमें आम या अशोक, आम का वृक्ष या अशोक के वृक्ष के साफ पत्ते रखिए। सभी पत्तों पर रोली का स्मृति चिन्ह दीजिए, टीका लगाइए। अपने लोटे को स्वास्तिक बनाइए, लोटे के ऊपर उसको, उसकी मुंडे, जो लोटे की मुंडेर होती है जिससे लोटा पकड़ा जाता है, उस पर चारों तरफ कलावा बांधिए और एक नारियल उसको छोटी चुन्नी में लपेट कर
नारियल को अच्छा, नारियल रखने के भी तरीके होते हैं। नारियल बहुत सारे लोग बहुत गलती से रखते, बहुत गलत नारियल रखते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि नारियल आप ऐसे रखें। देखो बहुत सारे लोग रखते हैं ऐसे उठा, जैसे ये सपोज लोटा तो उसके ऊपर ऐसे रख दिया। बहुत सारे लोग ऐसे रखते हैं पट करके। तो ध्यान रखिएगा आप जब नारियल रख रहे हैं, ठीक है, जब भी आप नारियल रख रहे हैं तो नारियल पट करके रखें। और नारियल हमेशा, जो नारियल का मुंह है, जिस तरह से हम नारियल को छीलते हैं, वो मुंह अपने परिवार यानी घर की तरफ रखें, बाहर की तरफ रखें, अपने परिवार में रखें, ताकि उससे क्या होगा कि आपके घर में सुख समृद्धि धन धान्य के भंडारे भरेंगे। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब बात आती है स्तुति की और प्रण की। सबसे पहली चीज़ आप ये प्रण लीजिए कि ये 9 दिन आप तपस्या करेंगे। तपस्या करेंगे मतलब आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप पर स्त्री या पर पुरुष का परचन नहीं करेंगे। यहाँ तक कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी पत्नी या अपने पति के साथ भी संबंध नहीं बनाइए। मर्यादा में रहिए, सत्य में रहिए, तप में रहिए। साथ ही साथ आप अपने भोजन के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम किसी भी तरीके का मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। हम किसी भी तरीके से तामसिक भोजन जैसे अंडा, प्याज, लहसुन इस तरीके का भोजन नहीं करेंगे। हम एक समय भोजन करेंगे, हम 2 समय भोजन करेंगे, या हम फलों का भोजन करेंगे। इस तरीके से अपने नियम बनाइए आप। साथ ही साथ एक चीज़ याद रखिएगा, जब ये सब हो जाए उसके बाद आप प्रतिदिन माँ दुर्गा कवच का पाठ कीजिएगा। माँ दुर्गा कवच का पाठ आपके घर में एक अदृश्य शक्ति का चारों तरफ कवच बना देगा, जिससे कि कुछ भी आना जाना रहना सहना कुछ भी प्रॉब्लम है ना आपके ऊपर किया कराए की जो बार बार हो जाती है, वो समस्या खत्म हो जाएगी। इन 9 दिनों में माता रानी की सप्तशती आती है। आप देखिए माँ दुर्गा कवच, माता की सप्तशती आपको आराम से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। छोटी छोटी बुक्स हैं या एक ही में भी आ जाती कई बार। और उस सप्तशती के पाठ होकर प्रतिदिन एक पाठ का उच्चारण कीजिए। एक पाठ पढ़िए आप प्रतिदिन। नवरात्र के 9 दिन आप एक एक पाठ पढ़िए। देखिए हम करना कुछ नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं बस सब कुछ हो जाए, हमारी समस्याएं खत्म हो जाए, हमारे घर में धन धान्य के भंडारे भर जाएं, पर हमें करना कुछ नहीं है, अपने आप हो जाए। या तो कोई महात्मा जी कर दें, कोई बाबा कर दें, कोई गुरु जी कर दें, चमत्कार हो जाए कोई। ऐसा नहीं होता है भाई, एक बात ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होता है। करना आपको ही पड़ेगा, करना आपको ही है। इस तरीके से अगर आपने सप्तशती के पाठ के साथ, दुर्गा कवच के पाठ के साथ, तप साधना व्रत के साथ जो आपने नियम बांधे हैं, उन नियमों के साथ ये 9 दिन बिता दिए ना भाई, अगर आपने ये 9 दिन बिता दिए, माँ की कृपा से आपको कोई नहीं रोक सकता। कितनी भी समस्या आपके विकट क्यों ना हो, माँ आपकी समस्या हल कर देंगी। कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, आपकी सब परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। एक बार करके देखो। नवरात्रे आ रहे हैं, माँ सब पे कृपा करती है, झोलियाँ भरती है। जय करा शेरावाली सांची दरबार की जय।